भक्तों, साल 2026 की सबसे बड़ी निर्जला एकादशी 25 जून को आ रही है और इस दिन आपको बेहद सावधान रहने की जरूरत है। अगर आपने अनजाने में भी अपनी रसोई में ये 3 चीजें पकाकर खा ली तो मान लीजिए कि आप खुद अपने दुखों और बर्बादी को बुलावा दे रहे हैं। पद्म पुराण में साफ तौर पर बताया गया है कि ये 3 चीजें निर्जला एकादशी के पावन दिन हमारे घर के किचन में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ऐसा न करने पर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की कृपा की जगह आपको उनके भयंकर गुस्से का सामना करना पड़ सकता है। आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि रोजमर्रा की दिखने वाली ये सब्जियां और अनाज किस तरह आपके हंसते खेलते परिवार की सुख शांति को नष्ट कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा, क्योंकि यह आपके घर की समृद्धि और खुशहाली का सवाल है। भक्तों, 25 जून 2026 की इस पावन तिथि को अपने कैलेंडर पर अभी नोट कर लीजिए, क्योंकि शास्त्रों के मुताबिक इस बार ग्रहों और नक्षत्रों का एक ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है जो कई सौ सालों के बाद देखने को मिला है। मगर एक बात का विशेष ध्यान रखें, अगर आप यह सोच रहे हैं कि सिर्फ व्रत पूजा कर लेने से सब ठीक हो जाएगा तो आप बहुत बड़े भ्रम में हैं। हमारे शास्त्रों में साफ लिखा है कि निर्जला एकादशी के दिन यदि घर में इन 3 चीजों को काटा या पकाया गया तो श्री हरि विष्णु हमसे विमुख हो जाते हैं, जिससे घर में परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। जी हाँ भक्तों, कंगाली और तंगी आपके जीवन में इस तरह दस्तक देगी कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि धन कहाँ से आ रहा है और कहाँ चला जा रहा है। आज मैं आपको उन्हीं 3 वर्जित चीजों का रहस्य बताऊंगा जो इस एकादशी पर आपके लिए जहर के समान है। इनमें से जो तीसरी चीज है वह तो अमूमन हर भारतीय घर में रोज बनाई जाती है और वही आपकी सबसे बड़ी भूल बन सकती है। तो क्या आप उस सत्य को जानने के लिए तैयार हैं जो आपके पूरे परिवार को एक बड़े संकट से बचा सकता है? इस वीडियो के किसी भी हिस्से को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ एक व्रत की नहीं, आपके घर की सुख, शांति और तरक्की की है। चलिए सबसे पहले यह गहराई से समझते हैं कि आखिर 25 जून 2026 का यह दिन इतना विशेष क्यों है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार इस साल ज्येष्ठ महीने की इस एकादशी पर एक ऐसा अद्भुत संयोग बन रहा है जिसका सीधा संबंध भगवान श्री हरि के नारायण स्वरूप से है। जब भी ब्रह्मांड में ऐसा योग बनता है तब धरती पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही तरह की शक्तियां अपने चरम पर होती हैं। ऐसे खास समय में हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं उसका सीधा असर हमारे अवचेतन मन और हमारे भाग्य पर पड़ता है। भोजन सिर्फ पेट भरने का माध्यम नहीं होता, बल्कि यह हमारे भीतर की ऊर्जा को तय करता है। जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन, यह पुरानी कहावत निर्जला एकादशी के दिन एक कड़ा नियम बन जाती है। अब आपके मन में यह सवाल उठ सकता है कि हरी सब्जियां तो कुदरत की देन है, फिर वे नुकसानदेह कैसे हो सकती हैं? तो आपको बता दें कि आयुर्वेद और गरुड़ पुराण के मुताबिक कुछ सब्जियां और अनाज पूरी तरह तामसिक प्रवृत्ति के होते हैं। भगवान विष्णु को सात्विकता अत्यंत प्रिय है और इस पावन दिन पूरे वातावरण में विष्णु तत्व का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। यदि आप इस दिन तामसिक भोजन पकाते हैं तो आप अनजाने में उस दिव्य और पवित्र ऊर्जा को अपने घर में आने से रोक देते हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे जलती हुई आग को बुझाने के लिए उसमें घी की जगह पानी डाल दिया जाए। चलिए अब बात करते हैं हमारी पहली वर्जित सब्जी के बारे में, लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। तो भक्तों, पहली सब्जी ऐसी है जिसे देखकर शायद आपको भरोसा ना हो, लेकिन एकादशी के दिन इसे घर में लाना भी शास्त्रों में मना किया गया है और वह सब्जी है बैंगन। जी हाँ, हैरान मत होइए, हमारे धर्म ग्रंथों में बैंगन को लेकर बहुत कड़े नियम बताए गए हैं। किसी भी विशेष या पवित्र तिथि पर बैंगन का सेवन वर्जित होता है, लेकिन निर्जला एकादशी पर तो इसे स्पर्श करना भी दोष माना गया है। क्या आप इसके पीछे की वजह जानते हैं? इसके पीछे आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही कारण छिपे हैं। आध्यात्मिक नजरिए से देखें तो बैंगन को चंचल और अशुद्ध प्रवृत्ति का माना जाता है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार इसमें बीजों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, जो इंसान के मन में चंचलता और कामवासना को बढ़ाती है। एकादशी का दिन पूरी तरह से संयम, तप और साधना का होता है, जहां हमें अपने मन को स्थिर करके प्रभु भक्ति में लगाना होता है।
ऐसे में अगर आप घर पर बैंगन की सब्जी या भरता बनाते हैं तो इससे परिवार के सदस्यों में गुस्सा और उत्तेजना बढ़ती है, जिससे छोटी छोटी बातों पर गृह क्लेश होने लगता है। और हम सब जानते हैं कि जहां अशांति होती है वहां से लक्ष्मी जी रूठ कर चली जाती हैं। वहीं अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात करें तो जून की इस भीषण गर्मी में बैंगन के अंदर कीड़े होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। एकादशी के दिन हमारा भोजन पूरी तरह शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। अगर गलती से भी आपने दूषित भोजन कर लिया तो आपकी पूजा और व्रत खंडित हो सकते हैं। इसलिए यह बात पक्की कर लीजिए कि 25 जून को बाजार जाते समय बैंगन की तरफ देखना भी नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरी सब्जी की, जिसे बैंगन से भी ज्यादा नकारात्मक माना गया है। यह सब्जी सीधे तौर पर राहु और केतु के उग्र प्रभाव से जुड़ी हुई है, जो आपकी पूजा के पुण्यों को कम कर सकती है। हम बात कर रहे हैं मूली की। हो सकता है आपको यह सुनकर अचरज हो रहा हो, क्योंकि मूली को तो सेहत के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। मगर ठहरिए, यहाँ बात शारीरिक सेहत की नहीं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा और तरंगों की हो रही है। मूली में एक बेहद तीखी और तेज गंध होती है और शास्त्रों के अनुसार जिस भोजन में बहुत तीखी महक हो उसे तामसिक या राक्षसी भोजन की श्रेणी में रखा जाता है। एकादशी की तिथि बेहद संवेदनशील होती है। जब आप इस दिन घर में मूली काटते या पकाते हैं तो उसकी तेज गंध पूरे घर के वातावरण को भारी कर देती है, जिससे घर की सकारात्मक ऊर्जा नष्ट होने लगती है। भगवान विष्णु की पूजा में हमेशा वही चीजें इस्तेमाल की जाती हैं जो मन को शीतलता और शांति दें, जैसे दूध, दही, माखन और चंदन। इसके विपरीत मूली का स्वभाव और तासीर दोनों ही बहुत उग्र हैं। अगर आपने इस दिन मूली की सब्जी या पराठे बनाए तो आप सीधे तौर पर अपने घर में बीमारी और तनाव को न्योता दे रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन मूली खाने से व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता कमजोर होती है और वह जल्दबाजी में ऐसे गलत फैसले ले लेता है जिसका पछतावा उसे पूरे साल करना पड़ता है। क्या आप चाहेंगे कि आपकी एक छोटी सी लापरवाही आपकी साल भर की मेहनत को बेकार कर दे? बिल्कुल नहीं। इससे पहले कि मैं आपको उस तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज के बारे में बताऊं जो घर में तंगी ला सकती है, एक बहुत जरूरी बात जान लीजिए। कई लोग यह सोचते हैं कि चूंकि वे व्रत नहीं रख रहे हैं इसलिए वे कुछ भी खा सकते हैं। यह बहुत बड़ी गलतफहमी है। निर्जला एकादशी का प्रभाव पूरे ब्रह्मांड और हर जीव पर पड़ता है, चाहे आप व्रत रखें या ना रखें। अगर इस दिन आपके घर में चूल्हा जल रहा है तो इन नियमों का पालन पूरे परिवार को करना चाहिए। परिवार का एक भी सदस्य अगर नियम तोड़ता है तो उसका नकारात्मक प्रभाव पूरे घर पर पड़ता है। अब वक्त आ गया है उस तीसरी चीज को जानने का जिसके बिना हमारा भोजन अधूरा माना जाता है। मगर निर्जला एकादशी के दिन यह चीज भोजन नहीं बल्कि साक्षात दरिद्रता का कारण बनती है, और वह है चावल, सभी प्रकार के अनाज और साथ में प्याज व लहसुन। आप कहेंगे कि यह बात तो सबको पता है, लेकिन इसके पीछे एक गहरा रहस्य है जो बहुत कम लोग जानते हैं। लोग सोचते हैं कि सिर्फ व्रत रखने वाले को ही चावल या प्याज लहसुन से दूर रहना चाहिए, लेकिन शास्त्रों के अनुसार एकादशी पर इन चीजों का घर में बनना भी निषेध है। चावल को लेकर यह मान्यता है कि इस दिन चावल खाना किसी जीव की हत्या करने के समान पाप माना गया है, क्योंकि चावल में जल तत्व की मात्रा बहुत अधिक होती है और एकादशी के दिन चंद्रमा के प्रभाव से हमारे शरीर का पानी अशांत रहता है, जिससे मन में भटकाव पैदा होता है। वहीं प्याज और लहसुन की कहानी समुद्र मंथन से जुड़ी है। जब राहु का सिर काटा गया था तो उसके खून की बूंदें जहां गिरी थी वहीं से प्याज और लहसुन की उत्पत्ति हुई थी। यही वजह है कि भले ही इनमें औषधीय गुण हो लेकिन इनका स्वभाव तामसिक होता है। निर्जला एकादशी पर हमारे शरीर की स्थिति एक रिसीवर की तरह होती है जो ब्रह्मांड की ऊर्जा को सोखती है। प्याज, लहसुन और अनाज तामसिक भोजन है जो हमारे भीतर आलस्य, अज्ञानता और क्रोध को जन्म देते हैं। अगर आप इस दिन छोले, पनीर या कोई भी ऐसी सब्जी बनाते हैं जिसमें प्याज लहसुन का तड़का लगा हो या फिर चावल पकाते हैं तो आप प्रभु नारायण की कृपा से वंचित रह जाएंगे। इसके अलावा एक और चीज है जिससे आपको दूर रहना है और वह है मसूर की दाल। शास्त्रों में मसूर की दाल को भी तामसिक माना गया है और एकादशी पर इसका सेवन पूरी तरह वर्जित है। अब सवाल यह आता है कि अगर ये चीजें नहीं बनानी हैं तो आखिर इस दिन क्या पकाया जाए?
इसका समाधान भी हमारे पुराणों में दिया गया है। 25 जून 2026 की निर्जला एकादशी पर आप लौकी की सब्जी बना सकते हैं। लौकिकों को सबसे पवित्र और सात्विक माना जाता है। इसके सेवन से मन शांत रहता है और शरीर हल्का महसूस करता है, जिससे भगवान की भक्ति में ध्यान आसानी से लगता है। इसके अलावा आप कच्चा केला, कद्दू या तोरी की सब्जी भी तैयार कर सकते हैं। ये सभी सात्विक भोजन की श्रेणी में आते हैं और भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं। भक्तों, एक बात और ध्यान से सुनिए। अक्सर हम इन नियमों को केवल अंधविश्वास मानकर टाल देते हैं। हम सोचते हैं कि भगवान तो सिर्फ हमारे भाव देखते हैं, उन्हें हमारे खाने पीने से क्या लेना देना। यह सच है कि ईश्वर भाव के भूखे हैं, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि जैसा अन्न वैसा मन। अगर हमारा भोजन ही शुद्ध नहीं होगा तो हमारा मन पवित्र कैसे रह सकता है? और अशांत या अशुद्ध मन से किया गया कोई भी कर्म या पूजा कभी सफल नहीं होती। 25 जून का यह दिन आपके लिए एक बेहतरीन मौका है, जब आप अपने पुराने दोषों को दूर करके जीवन की एक नई और सुंदर शुरुआत कर सकते हैं। इस दिन ब्रह्मांड के द्वार खुले होते हैं। अगर आप थोड़ा सा आत्म संयम रख लें और अपनी जीवा पर काबू पा लें, तो लक्ष्मी नारायण आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। कल्पना कीजिए उस पावन माहौल की, जब चारों तरफ हरि नाम का जाप हो रहा होगा, हवा में चंदन की महक होगी और आपके घर से सात्विक भोजन की खुशबू आएगी। जब आप पूरी शुद्धता के साथ प्रभु के सामने हाथ जोड़ेंगे, तो वह दिव्य सकारात्मक ऊर्जा सीधे आपके भीतर समा जाएगी और आपको महसूस होगा कि कोई दैवीय शक्ति हर पल आपकी रक्षा कर रही है। लेकिन जरा सोचिए, अगर उसी समय आपके घर में प्याज, लहसुन या मूली की तीखी गंध आ रही हो, या रसोई में बैंगन और चावल पक रहे हों, तो वह पवित्रता पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। ऐसी स्थिति में नकारात्मक शक्तियां आपके घर की तरफ आकर्षित होंगी और फिर शुरू होगा दुखों का दौर, जैसे सेहत खराब होना, धन का अटक जाना, बच्चों का पढ़ाई से मन उचटना और परिवार में आपसी झगड़े। यह सब उसी नकारात्मक ऊर्जा का असर होता है। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि 25 जून 2026 को इन नियमों का पालन पूरी निष्ठा से करें। अपने घर की माताओं और महिलाओं को यह बात पहले ही समझा दें कि इस दिन बाजार से बैंगन, मूली, प्याज, लहसुन और चावल बिल्कुल न लाएं, बल्कि एक दिन पहले ही पूरे किचन की अच्छी से सफाई करके गंगाजल छिड़क कर उसे पवित्र कर लें, क्योंकि रसोई घर का मुख्य केंद्र होती है। अगर रसोई शुद्ध है तो पूरा घर शुद्ध रहेगा। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद आपको डराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने जो भी नियम बनाए हैं, उनके पीछे एक गहरा विज्ञान छिपा है। वे अच्छी तरह जानते थे कि ग्रहों की चाल का हमारे तन और मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। उन्हें पता था कि किस विशेष दिन कौन सा भोजन हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है और कौन सा फायदेमंद। आज का आधुनिक विज्ञान भी इस बात को स्वीकार करता है कि हम जो खाते हैं उसका हमारे अवचेतन मन पर बहुत गहरा असर होता है। तो क्या आप यह संकल्प लेते हैं कि इस निर्जला एकादशी पर इन वर्जित चीजों को अपने घर में नहीं आने देंगे? कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण लिखकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। और हाँ, एक बेहद गोपनीय बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, निर्जला एकादशी के दिन हमें सादे या रिफाइंड नमक का इस्तेमाल भी छोड़ देना चाहिए। अगर मुमकिन हो तो केवल सेंधा नमक का ही प्रयोग करें। इससे शरीर में पानी का संतुलन बना रहता है और आपकी सेहत भी उत्तम रहती है। याद रखिए, 25 जून 2026 का यह दिन आपकी तकदीर बदल सकता है। बस जरूरत है तो थोड़ी सी सावधानी और सच्ची श्रद्धा की। भगवान विष्णु अत्यंत दयालु हैं। वे आपकी छोटी सी भक्ति से भी प्रसन्न हो जाते हैं, मगर जानबूझकर नियमों की अनदेखी करने पर दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए तंगी को बुलावा मत दीजिए। अपने घर को एक मंदिर का रूप दीजिए, सात्विक भोजन बनाइए और फिर देखिए कि कैसे महालक्ष्मी की कृपा आपके पूरे परिवार पर बरसती है। चलते चलते एक बार फिर याद दिला दूं, बैंगन, मूली, प्याज, लहसुन, चावल और अनाज से इस दिन अपनी थाली को पूरी तरह दूर रखें। अगर आप चाहते हैं कि मैं निर्जला एकादशी की सही व्रत विधि, पारण का सही समय और शुभ मुहूर्त पर भी एक विस्तृत वीडियो लेकर आऊं, तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वह महत्वपूर्ण जानकारी भी जल्द से जल्द आप तक पहुंचा सकूं।
अंत में बस इतना ही कहूंगा कि विश्वास में ही असली शक्ति होती है। अगर आप पूरे भरोसे के साथ इन नियमों को मानेंगे तो आपको चमत्कारी परिणाम जरूर देखने को मिलेंगे, और अगर मन में संदेह रखकर करेंगे तो अमृत भी निष्प्रभावी हो जाएगा। भगवान नारायण आप सभी की रक्षा करें और आपके घर के भंडार हमेशा सुख समृद्धि से भरे रहें। इसलिए इस साल 2026 की निर्जला एकादशी को अपने जीवन का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट मानिए। बिना किसी संशय या जल्दबाजी के इस व्रत के महत्व को समझे अपने घर के वातावरण को साफ और पवित्र रखें, आपसी विवादों से दूर रहें और उस स्थान की मर्यादा बनाए रखें जहां आपने अपनी पवित्र पोटली रखी है। आप खुद महसूस करेंगे कि कैसे समय का पहिया आपके पक्ष में घूमने लगा है और आपके जीवन में स्थिरता, शांति और अपार समृद्धि का आगमन हो रहा है। यही इस पावन व्रत का असली और अंतिम सत्य है। अब उठिए, अपने मन को तैयार कीजिए और इस पवित्र अवसर का स्वागत पूरी श्रद्धा के साथ कीजिए। राधे राधे। सुनिए, जब आप इस निर्जला एकादशी के महाव्रत और इस गुप्त उपाय को अपने जीवन में अपना लेते हैं तो इसके बाद का सफर और भी गहरा और चमत्कारी हो जाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि व्रत खत्म हुआ और पारण कर लिया तो बात वहीं खत्म हो गई, लेकिन असल कहानी तो पारण के बाद शुरू होती है, जब आपके भीतर इकट्ठा हुई वह आध्यात्मिक ऊर्जा आपके व्यावहारिक जीवन में असर दिखाना शुरू करती है। अब ध्यान से सुनिए कि इसके बाद आपको खुद को कैसे संभालना है और आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आने वाले हैं, क्योंकि जो ऊर्जा आपने 24 घंटे बिना अन्न जल के कठिन तप करके कमाई है वह कोई आम चीज नहीं है। वह एक ऐसी शक्ति है जो आपके भीतर के चक्रों को जागृत करती है और घर के वास्तु दोषों को अपने आप दूर करने लगती है। जब आप 26 जून 2026 को सुबह 05:25 से 08:13 के बीच के शुभ मुहूर्त में पारण करके अपना व्रत खोलें तो सबसे पहले भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करके उस पवित्र पोटली के सामने हाथ जोड़ें जिसे आपने उत्तर या पूर्व दिशा में रखा है। इसके बाद आपको अगले 1.25 महीने यानी लगभग 45 दिनों तक एक विशेष नियम का पालन करना होगा जिसे ऊर्जा संरक्षण का नियम कहा जाता है। इस दौरान आपको अपने मुख से निकलने वाले हर एक शब्द पर बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि इस कठिन तपस्या के बाद आपकी वाणी में एक विशेष प्रभाव आ जाता है। अगर आप इस समय के दौरान किसी को कड़वा बोलेंगे, किसी का अनादर करेंगे या घर में अशांति फैलाएंगे तो जो पुण्य और समृद्धि का योग आपने बनाया था वह तुरंत नष्ट हो जाएगा और उसका विपरीत असर होने लगेगा। इसके उलट अगर आप खुद को शांत रखते हैं और हर सुबह उस पोटली के प्रति मन में आभार जताते हैं कि आपके जीवन में स्थिरता आ रही है, तो आप देखेंगे कि तीसरे या चौथे हफ्ते तक आते आते आपके काम करने के तरीके में एक गजब का आत्मविश्वास आ जाएगा। आपको अपने बिजनेस या नौकरी में ऐसे सही फैसले लेने की सूझबूझ मिलेगी जो काफी समय से आपको नहीं मिल पा रही थी। पैसा कभी आसमान से नहीं बरसता, बल्कि जब आपकी बुद्धि स्थिर और शांत होती है तो आप सही जगह निवेश करते हैं, सही लोगों से जुड़ते हैं और सही मौकों को पहचान लेते हैं। यही इस व्रत का सबसे बड़ा छुपा हुआ आशीष है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या इस उपाय के बाद हमें जीवन भर यही नियम करना होगा? तो समझ लीजिए कि यह नियम तब तक सक्रिय और प्रभावी रहता है जब तक आपका मन पवित्र रहता है। अगर कभी आपको लगे कि काम फिर से अटक रहे हैं या घर का माहौल थोड़ा अशांत हो रहा है तो घबराइए मत। इसका संकेत सिर्फ इतना है कि घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव फिर से बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में आपको उस पोटली को स्पर्श नहीं करना है, बल्कि हर गुरुवार और शुक्रवार को उस स्थान के पास गाय के शुद्ध घी का एक दीपक जलाना है और मन ही मन भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना है। इससे वह सुप्त ऊर्जा फिर से जागृत हो जाएगी और आपके रुके हुए रास्ते दोबारा खुलने लगेंगे। इस पूरी प्रक्रिया में एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि जो भी बदलाव आपके जीवन में आएंगे वे बहुत ही सूक्ष्म, शांत और सकारात्मक होंगे। जैसे अचानक किसी पुराने मित्र का फोन आ जाना जो आपको व्यापार का कोई नया जरिया बता दे, या किसी ऐसे डूबे हुए धन का वापस मिल जाना जिसकी आपने उम्मीद छोड़ दी थी, या फिर किसी कानूनी मामले में अचानक आपके पक्ष में फैसला आ जाना। लोग अक्सर इन बातों को सिर्फ एक इत्तेफाक मान लेते हैं, लेकिन यह कोई इत्तेफाक नहीं होता। यह उस निर्जला एकादशी के तप का शुभ प्रभाव होता है
जो आपके बंद पड़े भाग्य के तालों को एक एक करके खोल रहा होता है। इसके साथ ही आपको एक और बात समझनी होगी कि जब आपके पास धन का आगमन होने लगे और आपकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगे तो अपने भीतर अहंकार या घमंड को जगह मत दीजिएगा, क्योंकि लक्ष्मी जी का एक नाम चंचला भी है। वे हमेशा उसी स्थान पर टिकती हैं जहां शालीनता, विनम्रता और दया का वास होता है। इस व्रत के प्रभाव से आपको जो भी समृद्धि मिले उसका एक छोटा सा हिस्सा हर महीने किसी जरूरतमंद को भोजन कराने में या बेसहारा की मदद करने में जरूर लगाएं, क्योंकि जब आप अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान करते हैं तो आपकी संपत्ति शुद्ध होती है और उसकी बरकत बढ़ती है। अगर आप सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए यह उपाय करेंगे तो यह ऊर्जा एक समय के बाद बेहतर हो जाएगी और आप वापस उसी स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां से आपने शुरुआत की थी। इसलिए इस पूरे रहस्य का जो अंतिम निचोड़ है वह यही है कि नियम सिर्फ एक माध्यम है। आपकी नियत, आपका अटूट विश्वास और आपका कर्म ही आपकी सच्ची पूजा है। अगर आपकी नियत साफ है, आप ईमानदारी से मेहनत करते हैं और इस ब्रह्मांडीय व्यवस्था पर आपको पूरा भरोसा है, तो यह निर्जला एकादशी आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित होगी, जिसके बाद आपको कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। आपके सारे कष्ट और कर्ज धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे, घर में सुख शांति का वास होगा और आप एक समृद्ध व संतुष्ट जीवन की ओर बढ़ जाएंगे। अब यह पूरा मार्ग आपके सामने पूरी तरह स्पष्ट है। इसे अच्छे से समझिए, अपने जीवन में उतारिए और पूरी श्रद्धा के साथ आगे बढ़िए। राधे राधे। भक्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस बार निर्जला एकादशी का पावन पर्व 25 जून 2026 को मनाया जा रहा है। निर्जला एकादशी का यह दिन साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित बेहद बड़ा और पवित्र दिन होता है। यह व्रत व्यक्ति के जीवन में भाग्य, सफलता, ऐश्वर्य और मनोकामनाओं को पूरा करने का मार्ग खोलता है। इस विशेष दिन पर भगवान श्री विष्णु और उनके नारायण स्वरूप की विशेष आराधना की जाती है। हो सकता है कि आप पूरे साल विष्णु जी की उतनी नियमित पूजा न कर पाते हों, लेकिन अगर आप पूरे साल भर की भक्ति का फल सिर्फ एक दिन में पाना चाहते हैं और प्रभु को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो वह सर्वश्रेष्ठ दिन निर्जला एकादशी का ही है। यह पूरा दिन पूरी तरह से भगवान को समर्पित होता है। इसलिए भक्तों, ऐसे दिव्य अवसरों को अपने हाथ से कभी मत जाने दीजिएगा। 25 जून 2026 की इस निर्जला एकादशी के मौके का पूरा लाभ उठाइए। इस खास दिन पर बेजुबान जीव यानी कुत्ते को खिलाई गई एक छोटी सी चीज आपकी पूरी किस्मत बदल सकती है। अगर आप कर्ज के भारी बोझ से परेशान हैं, पैसा आता तो है मगर पानी की तरह बह जाता है, या फिर घर में बीमारियों और आपसी झगड़ों ने डेरा डाल रखा है, तो आज मैं आपको एक ऐसा गुप्त उपाय बताने जा रहा हूँ जो आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। निर्जला एकादशी के दिन यदि आपने सही समय और सही विधि से यह कार्य कर लिया तो आने वाले 24 घंटों में आपकी तकदीर एक अद्भुत पलटा खाएगी, जिसे देखकर आप खुद हैरान रह जाएंगे। यह उपाय तंगी को दूर कर संपन्नता लाता है और जो लोग आपके नुकसान का इंतजार कर रहे हैं वे आपकी तरक्की देखकर दंग रह जाएंगे। यह आपके जीवन के सारे बंद रास्तों को खोल देगा और आप पर साक्षात भगवान विष्णु और काल भैरव की असीम कृपा बरसेगी। मगर ध्यान रहे, शर्त यही है कि करने का तरीका बिल्कुल सही होना चाहिए। एक छोटी सी चूक इस पूरे उपाय के प्रभाव को कम कर सकती है। भक्तों, 25 जून 2026 का यह दिन कोई आम दिन नहीं है। यह वे विशेष तारीख है जिसका इंतजार शायद आपका भाग्य पिछले कई वर्षों से कर रहा था। मान्यता है कि जो भी भक्त पूरे नियमों, सच्ची श्रद्धा और आत्म संयम के साथ इस एकादशी का व्रत और उपाय करते हैं, उन्हें अपने हर कार्य में सफलता मिलती है, बिगड़े काम बनने लगते हैं और पुराने दोषों का नाश होता है। यह पावन व्रत विशेष रूप से सुख, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और मानसिक शांति प्रदान करने वाला माना गया है। आपको बता दें कि इस बार की निर्जला एकादशी पर ग्रहों का एक ऐसा अनूठा संयोग बन रहा है जो पिछले कई दशकों में नहीं बना। आज मैं आपको वह गुप्त रहस्य बताने जा रहा हूँ जो अमूमन ज्योतिषी भी साझा नहीं करते। निर्जला एकादशी सिर्फ एक उपवास का दिन नहीं है, बल्कि यह अपनी सोई हुई किस्मत को जगाने और राहु केतु के नकारात्मक प्रभावों को जीवन से हमेशा के लिए समाप्त करने का सबसे उत्तम दिन है। और इसका माध्यम बनता है एक बेजुबान जीव यानी कुत्ता। जी हाँ,
आप सोच रहे होंगे कि निर्जला एकादशी और कुत्ते का आपस में क्या संबंध है। यही तो वह गहरा रहस्य है जिसे अगर आप आज समझ गए तो यकीन मानिए एकादशी की शाम होते होते आपकी तिजोरी और आपका भाग्य दोनों पूरी तरह सकारात्मक रूप से बदल जाएंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि इस पावन दिन पर आपको चुपचाप कुत्ते को कौन सी एक विशेष चीज खिलानी है जिसे खाते ही उस बेजुबान जीव की तृप्त आत्मा आपको वह आशीष देगी जो साक्षात काल भैरव के आशीर्वाद के समान होगा। भक्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा भ्रम पैदा करता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि वह खास चीज क्या है, उसे खिलाने का सही समय कौन सा है और सही विधि क्या है, तो मेरे साथ पूरी एकाग्रता के साथ बने रहिए। एक एक बात को ध्यान से सुनिए क्योंकि यह दुर्लभ जानकारी आपको शायद दोबारा न मिले। चलिए सबसे पहले इस बात को समझते हैं कि आखिर इस उपाय के लिए कुत्ते को ही क्यों चुना गया है। हमारे शास्त्रों और पुराणों में कुत्ते को भगवान काल भैरव का वाहन माना गया है और काल भैरव स्वयं भगवान शिव के ही रुद्र अवतार हैं। जब हमारी कुंडली में शनि, राहु या केतु जैसे उग्र ग्रह अपनी टेढ़ी नजर डालते हैं तो व्यक्ति के बनते हुए काम भी बिगड़ने लगते हैं। घर में कलह क्लेश बढ़ता है, पैसा हाथ में नहीं टिकता, बीमारियां घेर लेती हैं और इंसान तनाव में रहने लगता है। क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है? अगर हाँ तो समझ लीजिए कि शनि और केतु का प्रभाव आपको परेशान कर रहा है और ज्योतिष शास्त्र में साफ तौर पर वर्णित है कि केतु ग्रह के नकारात्मक प्रभाव को शांत करने और उसे अपने अनुकूल बनाने का सबसे सरल, अचूक और सटीक माध्यम है कुत्ते की सेवा करना। कुत्ता सीधे तौर पर केतु का प्रतीक माना जाता है। जब आप कुत्ते को भोजन कराकर प्रसन्न करते हैं तो आप अनजाने में ही केतु ग्रह के बुरे प्रभावों को शांत कर रहे होते हैं और केतु हमारे जीवन के सभी कष्टों को हरकर बिगड़े काम बनाने वाला ग्रह बन जाता है। भक्तों, केतु के इस अचूक उपाय को पूरी श्रद्धा के साथ अपनाएं और अपने जीवन में आ रहे चमत्कारी बदलावों को खुद महसूस करें। भगवान नारायण और बाबा काल भैरव आप सभी के संकटों को दूर करें और आपके घर को सुख समृद्धि से भर दें। अगर आपको आज की यह विशेष और रहस्यमयी जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करना न भूलें ताकि वे भी इस महापुण्य का लाभ उठा सकें। सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ही दुर्लभ और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आपके अपने प्रिय चैनल मार्ग भजन टीवी को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि कोई भी नया वीडियो आपसे मिस न हो। कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ जय लक्ष्मी नारायण और जय बाबा काल भैरव लिखना न भूलें। मिलते हैं अगले एक और दिव्य वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।